और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बाजार में बहुत गिरावट है, हमारे मार्केट खराब है, दिन के लो पर बंद हो रहे, हमारा मूड खराब है, क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं इसमें कुछ खास मदद तो नहीं कर सकता कि आपका मूड ठीक हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना कि क्लास में आप फेल हो जाए तो दिक्कत नहीं, दूसरा बच्चा पास हो जाए या क्लास में फर्स्ट आ जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। तो मैं आपका दर्द कम कर सकता हूँ, दूर तो नहीं कर सकता। और अगर आपको लग रहा है हमारे मार्केट ज्यादा खराब है तो थोड़ा आपका दर्द इस वजह से कम लगे आपको, जो बता रही है नेहा। इनके मार्केट में कुछ कुछ अच्छा है नहीं सर। एकाएक गिरावट आ गई है सर। एकाएक हमारे तो बोल के आई थी। नहीं सर, ये डॉलर इंडेक्स का मुंह देख देख कर आई है। यूरोप का सेशन जैसे ही खुला 112 की तरफ बहुत तेजी से डॉलर भाग गया। बहुत चौपी था, नीचे भी आया, लेकिन उसके बाद वापस से 112 के पार निकला। 20 साल की नई ऊंचाई है, तेजी वहां पर दिखी। और यूरोप खुलने के साथ ही इनफैक्ट S&P ग्लोबल की रिपोर्ट निकल कर आई यूरोजोन में। वो कह रहे हैं कि रिसेशन इज क्लियरली ऑन कार्ड्स। S&P ग्लोबल के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से ये बयान निकल कर आया है। सर्विसेज PMI के नंबर्स है, लगातार तीसरे महीने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। मेटल्स सबसे पहले ध्वस्त होना शुरू हुए। कॉपर, जिंक 2 से 2.5 महीने के लोस पर चलेगा। ऑलमोस्ट $200 से अधिक की गिरावट हमने कॉपर में आते हुए देखी। 2 दिन पहले हमने रिपोर्ट भी यहां पर रखी थी कई बैंक्स की तरफ से कि वो प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। सिटी की रिपोर्ट थी कि वो यहां पर और गिरावट आते हुए कॉपर में देख रहे हैं, उसी राह पे चल पड़ा है। सोना चांदी, सोना फिर से 2.5 साल के निचले स्तर पर चला गया है। चांदी ने ऊपरी स्तरों से जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो गवा दी है। ब्रेंट और WTI दोनों 2-2 हफ्ते के लोस पर है और लगातार चौथे हफ्ते वीकली लॉस के लिए तैयार हो रहे हैं। नेचुरल गैस कल ही हमने इसमें भारी गिरावट देखी थी, थोड़ा हरे निशान में ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन है ये 2.5 महीने के लोस के पास। और सिर्फ यही नहीं सर, एग्री कमोडिटीज में जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई थी, इनफैक्ट आज सुबह ही इस पर चर्चा हो रही थी कि कुछ चुनिंदा एग्री कमोडिटीज है वो चढ़ रही हैं रूस यूक्रेन के तनाव को देखकर। वो सारे गेन्स यहां पर निकल चुके हैं। रिसेशन का फियर हावी है, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ हावी है, और गेहूं, चीनी, कॉफी जहां जहां स्ट्रेंथ थी सब गायब हो गई है। सब लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम की एक रिपोर्ट में रख देती हूं, वैसे तो 19 महीने के लोस पर है, लेकिन गिरावट यहां खत्म नहीं होगी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है डेफिसिट कम होता दिख रहा है। यूरोप सबसे बड़ा कारण है, डिमांड और कम होगी। एल्यूमिनियम की कीमतें यहां प्रेशर खाएंगी। 2 महीने पहले जो उन्होंने अपने फोरकास्ट दिए थे उसमें 26% की कटौती की है, ना सिर्फ इस साल के लिए बल्कि अगले साल के लिए भी। तो कॉपर, एल्यूमिनियम अधिकतर मेटल्स में और गिरावट के ही आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सभी मेटल्स में तेज गिरावट का माहौल। लेकिन इस बीच इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है रुपया।